वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आपके पास हाजिर हुआ हूं। देखिए, पामिस्ट्री सीखने वाले जो स्टूडेंट हैं, जब वो पामिस्ट्री सीख रहे होते हैं उन्हें लाइनों का तो पता चल जाता है कि इस लाइन के ये मीनिंग्स हैं, इस लाइन के ये मीनिंग्स हैं। कुछ ना कुछ उनको अंदाज़ा हो जाता है, हाथ को वो किसी हद तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई वाक़या किसी इंसान की ज़िंदगी में कब पेश आएगा, उसका ठीक टाइम क्या होगा, ये बहुत अहम चीज़ होती है किसी भी पामिस्ट के लिए। क्योंकि जब आप एक वाक़या अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में 20 साल की उम्र में पेश आ रहा है और आप उसको 40 साल की एज में जाके बता रहे हैं, तो वो कहेगा कि जनाब आपको नहीं पता, आप रहने दें। तो कहने का मकसद ये है कि 2 साल 4 साल की जो है ना वो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आपकी रीडिंग में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा वाक़यात, हालात वाक़यात बताने में, तो जिसका आप हाथ रीड कर रहे होंगे वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, मुतमिन नहीं होगा। तो किसी भी वाक़ये को हम हाथ में किस तरह रीड करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या पैमाना होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप देखेंगे तो आपको वीडियो की ठीक ठीक समझ आएगी। चलें, पहले कुछ बेसिक लाइंस का मैं आपको बता दूं। जैसा कि ये मैं आपको बताता हूं कि ये ज़िंदगी की लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है। ये ना मैं एरो का निशान डाल देता हूँ। ये यहाँ से चलती है, ऐसे चलती हुई ये फिर नीचे की तरफ के ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी की लाइन का आगाज़ ऊपर से शुरू होता है, ये यहाँ से स्टार्ट लेती है, यहाँ से आती हुई यहाँ तक आती है। अब चूँकि हमें इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं होता कि ये असल में इंसान की ज़िंदगी कितनी होगी, कहाँ तक होगी, तो आजकल जो एक एवरेज एज है वो तकरीबन आप कह लें कि 70 से 80 तक हमारी एवरेज एज मानी गई है, जो इस वक्त दुनिया में चल रही है। 70 से 80 साल की एज में जाके आम तौर पर इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। जो इस वक्त के हालात हैं, जो हमारी खुराक है, जिस तरह की बीमारी हैं, तो 80 साल पे पहुंचना बड़ा कोई खुशकिस्मत इंसान होता है जो 80 साल की उम्र को टच कर लेता है। तो उस लिहाज से हम अगर इंसानी ज़िंदगी को 80 साल ही माने तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब अगर 80 साल इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको 80 मानते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको 10-10 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं कि आप बराबर इसको 8 हिस्सों में तकसीम कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। चले जी 90 साल कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 90 साल इस बंदे की एज मानी है कि ये 90 साल तक इसकी ज़िंदगी हो सकती है। अब अगर उसकी ज़िंदगी में यहाँ आपको कट नज़र आता है, या यहाँ पे कट नज़र आता है, यहाँ पे कट नज़र आता है, यहाँ पे कट नज़र आता है, या कोई जजीरा आपको नज़र आता है, कोई मोल आपको नज़र आता है, तो फिर फार्मूला क्या मैंने आपको बताया कि आपने इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो अगर यहाँ पर आपको कट नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में यहाँ इसके साथ मसला पेश आएगा। फिर अगर यहाँ पे कोई मसला पेश आता है तो फिर 30 साल की उम्र में। यानी कि आप ज़िंदगी को 10-10 हिस्सों में बराबर तकसीम करते हुए 90 पे जब आएंगे तो आप किसी भी वाक़ये को बहुत करीब से आप बता सकेंगे। अगर कोई उसको बीमारी पेश आने वाली है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम पेश आई है, कोई उसको अपनों से दुख मिला है, कोई भी उसके साथ कोई मिसहैप हुआ है, तो आप उसको ज़िंदगी की लाइन को देख के हम बता सकते हैं कि जनाब आपके साथ ये वाक़या इस एज में पेश आया है, इस एज में आप ज़्यादा बीमार हुए हैं, या आपकी कोई सख्त बीमारी आई है आपकी ज़िंदगी में, और ये ज़िंदगी की लाइन को हम ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ आती है, और यहाँ से इसको गिनना शुरू करेंगे। अब जनाब हम आते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ब्रेन लाइन भी ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, यहाँ से जाती हुई ये
नीचे की तरफ एंड हो जाती है। इसका भी हम वही फार्मूला अपनाएंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब जो भी यहाँ पर वाक़या पेश आएगा, जजीरा आएगा, तो 10 से 20 साल की उम्र में, यहाँ पर 30 साल की उम्र में, यहाँ पर 40 साल की उम्र में, यहाँ पर 50 साल की उम्र में, यहाँ 60 साल की उम्र में, यहाँ 70 साल की उम्र में और यहाँ 80 साल की उम्र में। तो हम यहाँ पर भी दिमाग की लकीर पर कोई मोल होगा, कोई क्रॉस होगा, कोई जजीरा होगा, तो उसको हम रीड कर सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। अब जनाब दिल की लाइन, अब जो हार्ट लाइन है इसके बारे में आम तौर पर पामिस्ट का आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग पामिस्ट का ख्याल है जी कि दिल की लाइन ये इन दो उंगलियों के बीच से जुपिटर से या सैटर्न से शुरू होती है। हालांकि ये बिल्कुल जो एक लॉजिक है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से चौड़ी होती है और नीचे आके बारीक होती है, दिमाग की लाइन यहाँ से चौड़ी होती है, नीचे आके बारीक होती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा इस तरह कि ये एक दरख्त की शाख है, तो दरख्त की शाख आप देखेंगे कि वो ऐसे जाती हुई ऐसे हो जाएगी। इनके नीचे से दरख्त का तना मोटा होता है और ऊपर जाके दरख्त पतला हो जाता है। तो पता चला कि जहाँ से चीज़ मोटी होती है वो तना होता है और जहाँ पे वो ख़त्म होती है वो उसकी शाख होती है, वहाँ पे दरख्त का एंड हो रहा होता है। तो ज़िंदगी की लकीर भी यहाँ से चौड़ी होती है, दिमाग की लकीर भी यहाँ से चौड़ी होती है। अगर जिधर से वो चौड़ी होती है, अगर हम लकीर को उसका ये तना मान लें तो ज़ाहिर है इसका फिर एंड इसी तरफ होगा ना, नीचे की तरफ आएंगे। तो इसी तरह दिल की लाइन जो है वो यहाँ से चौड़ी होती है और ये ऊपर जाके पतली हो जाती है। तो इससे पता चला कि जहाँ से दिल की लाइन शुरू से चौड़ी होती है इधर से और ऊपर जाके पतली होती है, तो पता चला कि दिल की लाइन यहाँ से शुरू होगी। ये मरकरी माउंट के नीचे से शुरू होगी और इसका एंड जो है वो सैटर्न के नीचे भी हो सकता है, जुपिटर के नीचे से भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम दिल की लाइन को रीड करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो यहाँ पर अगर कोई हमें जजीरा नज़र आता है, यहाँ पर हमें कोई जजीरा नज़र आता है, फिर हम कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे अगर होगा तो 20 साल की उम्र में, यहाँ होगा तो 30 साल की उम्र में, यहाँ होगा तो 40 की उम्र में, यहाँ पर जजीरा होगा तो 50 साल की उम्र में, यहाँ पर 70 साल की उम्र में और यहाँ पर 80 साल की एज में। तो इस तरह हम दिल की लाइन की टाइमिंग को भी नाप सकते हैं। दिल की लाइन जनाब यहाँ से शुरू होगी, ऐसे ये इस तरफ जाएगी, याद रखें। यहाँ से जो कहते हैं वो गलत कहते हैं क्योंकि ये लॉजिक के ख़िलाफ़ है। अगर आप ज़िंदगी की लाइन को यहाँ से नाप रहे हैं, दिमाग की लाइन को यहाँ से नाप रहे हैं, इस एज से इस एज से, तो दिल की लकीर का एज भी तो यही बनता है ना। अगर आप किनारों से किसी चीज़ को नापना है तो फिर इसका किनारा इधर बनता है, ज़िंदगी की लाइन का किनारा इधर बनता है, दिमाग की लाइन का किनारा इधर बनता है। तो फिर दिल की लाइन का हम किनारा भी यहाँ से इसको मानेंगे और ये इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं जनाब किस्मत की लाइन की तरफ। तो किस्मत की लाइन याद रखें, इस पर सब एग्री हैं कि ये नीचे से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, सीधी ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका फार्मूला भी यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर 10 साल की उम्र के वाक़यात, यहाँ पर 20 साल की उम्र के वाक़यात, यहाँ 30 साल की उम्र के वाक़यात, यहाँ पर 40 साल की उम्र के वाक़यात, यहाँ पर 50 साल की उम्र के वाक़यात, यहाँ 60, यहाँ 70 और यहाँ 80। अब ये जो रीडिंग है ना, इसमें आप ये कह लें कि कभी कभी जो किस्मत की लाइन है इसको जितने भी पामिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि ज़िंदगी की लाइन यहाँ से, दिमाग की लाइन यहाँ से और दिल की लाइन यहाँ से। तो जिस जगह ये किस्मत की लकीर और दिमाग की लकीर का आपस में टकराव होता है, इसको कुछ पामिस्ट ने 40 साल माना है और कुछ इसको 35 साल मानते हैं और कुछ इसको 30 साल भी मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 35 से 40 इसको मैंने ज़्यादा एक्यूरेट पाया है, 35 ज़्यादा बेहतरीन है। तो 35 से 40 के जो वाक़यात होंगे वो आपको जहाँ पर किस्मत की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिलती है, ये 35 से 40 का टाइम होगा। और जहाँ पर दिल और किस्मत की लकीर मिलती है ये 50 के लगभग ये वाला टाइम होगा, 51, 52 या 50 या 48,
ये वो वाले वाक़यात होंगे। तो इनको मैंने अपना जो मेरा एक रीडिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने इसको बड़ा एक्यूरेट पाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो 4 बड़ी लाइनें हैं उनका टाइम पीरियड नापने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक चीज़ और रह गई है, वो है जनाब शादी की लाइन की टाइमिंग्स। ये बहुत अहम था, ये मैं मिस कर रहा था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए, शादी की लाइन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटी उंगली के नीचे और दिल की लाइन के बीच, इस पोर से लेके इस पोर तक, इसके अंदर शादी की लाइन्स होती हैं। तो इसको अगर हम 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, क्योंकि 50 साल की उम्र तक इंसान जवान रहता है और शादी के काबिल रहता है, जो सही एक एज होती है, इसलिए हम इसको 50 मानेंगे। तो इसका आप हाफ करेंगे तो यहाँ पर अगर बिल्कुल हाफ में आपको शादी की लाइन ऐसे नज़र आती है तो 25 पे ऐसे बंदे की शादी हो जाती है। अब अगर ये हाफ से थोड़ा सा नीचे आपको नज़र आती है तो 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। अब ये 25 से थोड़ा ऊपर नज़र आती है तो ये 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर थोड़ी इससे और ऊपर नज़र आती है तो आपकी 40 से 45 साल की एज में शादी हो जाएगी। और 40 से 45 या 50 पे ये जो आखिरी लाइन होगी ये शो करेगी। अब कोई बंदा 60 साल या 70 साल की एज में जो शादी करेगा उसको इल्म पामिस्ट्री अपने इल्म में हम डिस्कस नहीं करते। ये सारी फिर अबव 40 से ऊपर की ये लाइंस होंगी। वो किसी टाइम भी इंसान शादी कर सकता है। ज़ाहिर है कुछ लोग 50 साल की उम्र में भी, 55 ईयर्स की एज में भी कुछ लोग शादी करते हैं। तो वो जो शादियां होंगी ओल्ड एज में, वो छोटी उंगली के साथ बिल्कुल टच होंगी इस जगह पे, बहुत ऊपर करके वो शादी की लाइन होगी। तो वो बुढ़ापे की शादी होगी। जो इंसान की जवानी की शादी होगी वो मिड से नीचे नीचे होगी, 25-30। वो ये वाला टाइम सबसे बेहतरीन, ये वाली जगह जो होगी ये सबसे बेस्ट होगी कि जवानी में उसकी शादी 35 से 40 साल की एज के अंदर अंदर उस बंदे की शादी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको वाकई सीखने को बहुत कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिस फ्रेंड ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा। और आपने अपने लेफ्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, चाहे लड़की हो या लड़का, क्योंकि लड़की और लड़का इन दोनों के हाथों को रीड किया जाता है। बाकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या फ़र्क होता है ये मैं इंशाल्लाह ताला इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें यही बताऊंगा आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको पामिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।